गृह परित्याग। बगल में लक्ष्मण जी थे खड़े, बीच में वो भी बोल पड़े, भाभी सच कहती हैं भ्राता, भाभी सच कहती हैं भ्राता, यदि मोबाइल आपके पास होता तो मैं भाभी को छोड़कर ही क्यों जाता। सच बात। आप संक्षिप्त संदेश सेवा का प्रयोग कर सकते थे, एसएमएस, आप संक्षिप्त संदेश सेवा का प्रयोग कर सकते थे, मारीच की चाल समझते ही हमें सूचित कर सकते थे। चिंता की कोई बात नहीं, घबराना मेरे तात नहीं। भगवान राम चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराए, सीता को समझाए, बोले पहले स्वर्ण मृग की इच्छा थी, अब मोबाइल की चाह है। पहले स्वर्ण मृग की इच्छा थी, अब मोबाइल की चाह है। कामनाओं का सिंधु तो अथाह है, कुछ पिछली बातों का अगर स्मरण हो जाए तो शायद थोड़ा लोभ संवरण हो जाए, नहीं तो क्या पता फिर से तुम्हारा हरण हो जाए। क्या बात। क्योंकि आज का मानव उस मायावी दानव से कम नहीं है। कौन सा दानव छुपा है किस मानव के वेश में, पहचानना कठिन है आज के परिवेश में। यूं तो पाप का घड़ा भरकर गिरने लगा है, लेकिन भगवान भी अब अवतार लेने से डरने लगा है। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया अनिल श्रीवास्तव जी। और आपने जो आखिर में कहा उसके मर्म को समझने के लिए बहुत ज्यादा गहराई में जरूरत जाने की नहीं है। सच यही है कि आज वक्त कितना भी बदल गया, 68वीं सालगिरह बेशक हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी लड़कियां, औरतें भी महफूज नहीं, तमाम तरह की चीजें भी इस देश में हो रही है। फिर भी आजादी का जश्न मनाएंगे हर बार इस अहद के साथ कि अगली बार ऐसा कुछ ना हो, और अगली बार ये लाइनें हमें कम से कम ना पढ़नी पड़े कि हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। हमने जंगल तो शहरों में बदले मगर हमसे जंगल की तहजीब छूटी नहीं। अपने इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी के साथ हम रुक करेंगे। हरेंद्र यादव जी मेरे साथ ही बैठे हैं यहाँ पर, और इनको भी इन्हीं की कुछ लाइनों के जरिए हम दावत देंगे कि ये अपना कलाम पढ़कर आपको सुनाएं, अपनी लाइनें अपने अल्फाज के जरिए अपने एहसास को आप तक पहुंचाएं। हरेंद्र यादव जी, देश की खातिर लड़े जो बांध कर सर पर कफन, देश की खातिर लड़े जो बांध कर सर पर कफन, उन शहीदों को करे कर बद होकर सब नमन। हरेंद्र यादव जी। बहुत अच्छा। नमस्कार। जश्न आजादी की सबको मुबारकबाद। और इसी क्रम में एक देश को, शहीदों को अर्पित एक गीत। स्वागत है। कि हिंद देश के हम रखवाले, हिंद देश के हम रखवाले, हिंदुस्तान हमारा है, इसकी माटी के कण कण में बसता भाग्य हमारा है। वाह, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। कल कल करते झरने इसके, सरिताएं मन भावन हैं, वन उपवन के गीत सुरीले, करते मन को पावन है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। कुदरत कारीगर ने निस दिन, कुदरत कारीगर ने निस दिन, इसका रूप संवारा है, इसकी माटी के कण कण में बसता भाग्य हमारा है। क्या कहने। उस सुंदरता के हीरे मोती, कि सुंदरता के हीरे मोती, छिटके हैं दाएं बाएं, ऋतुओं के रंगीन नजारे, देवगणों को ललचाएं। क्या बात। कि ज्ञान दिवाकर की किरणों ने, ज्ञान दिवाकर की किरणों ने फैलाया उजियारा है, इसकी माटी के कण कण में बसता भाग्य हमारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस बगिया की डाल डाल पर खुशियों की बुलबुल चहके, अंतर मन को करे सुवासित, सद्गुण रूप सुमन महके। कि इसके खातिर मर मिट जाएं, इसके खातिर मर मिट जाएं, हरदम यही विचारा है, इसकी माटी के कण कण में बसता भाग्य हमारा है। और बारंबार नमन इस भू को, कि बारंबार नमन इस भू को, इससे गहरा नाता है, इसकी गौरव गाथा गाकर रस बदरा भर आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सदा रहे सिर मोर जगत का, सदा रहे सिर मोर जगत का,
सबने यही उचारा है, इसकी माटी के कण कण में बसता भाग्य हमारा है। हिंद देश के हम रखवाले, हिंदुस्तान हमारा है, इसकी माटी के कण कण में बसता भाग्य हमारा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब हम सभी का ताल्लुक कहीं ना कहीं गांव से है जी। गांव से जुड़े हुए हैं। बेशक। तो एक बार बार गांव मुझे किस तरह से बुला रहा है, एक गीत में देखिए कि मोहे पाती भेज बुलावे रे मेरा सलोना गांव, मोहे पाती भेज बुलावे रे मेरा सलोना गांव। यहाँ वहाँ मुस्कान बिखेरे बड़ पीपल की छाँव, मोहे पाती भेज बुलावे रे मेरा सलोना गांव। कि नहीं शहर की काली छाया चौगर दे हरियाली, नहीं शहर की काली छाया चौगर दे हरियाली। रुनझुन है कहीं बैलों की कहीं हुक्का पीता हाली, कि जीवन धन है पशु पाल तू कैसे बुझे भाव, मोहे पाती भेज बुलावे रे मेरा सलोना गाँव। कहीं टिटहरी टीटी करती अपना गीत सुनाती, मीठी धुन में अपना प्यारा मन का मीत बुलाती। कि कोयलिया की कुहू कुहू संग है कौओं की काव, मोहे पाती भेज बुलावे रे मेरा सलोना गाँव। और जो गेहूं और फूली सरसों अपना नूर दिखाते, कि सिट्टे वाले ज्वार बाजरा झूम झूम इठलाते। सदा निहारूं इस आलम को और न कोई ठाव, मोहे पाती भेज बुलावे रे मेरा सलोना गाँव। और बंटे पील गोखरू सांगर मीठी नीम निबोली, के बंटे पील गोखरू सांगर मीठी नीम निबोली। और चाची ताई दादी अम्मा करती हंसी ठिठोली, कि नहीं नगर की आपा धापी है अद्भुत सा चाव, मोहे पाती भेज बुलावे रे मेरा सलोना गाँव। सावन में मेले लगते बागों में पड़ते झूले, कि सावन में मेले लगते बागों में पड़ते झूले। और फागुन की मस्ती ऐसी जो भूले से ना भूले, कि गीतों की रमझोल सुने तो लगे थिरकने पाँव, मोहे पाती भेज बुलावे रे मेरा सलोना गाँव। और जब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो चौपालों में, कि जिनकी जीवन संध्या आती वो चौपालें भरते, जिनकी जीवन संध्या आती वो चौपालें भरते। अपनी कैदूजों की सुनकर दुख सुख साझा करते, कि बातों ही बातों में अपने सहला लेते घाव, मोहे पाती भेज बुलावे मेरा सलोना गाँव। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद यादव जी आपका इस खूबसूरत कलाम के जरिए गांव का चित्रण करने के लिए। वाकई ये देश इतना खूबसूरत है, शहर से लेकर गांव तक आप जहां कहीं भी चले जाएं खूबसूरती इसके जर्रे जर्रे में बिखरी हुई है। हालांकि ये अलग बात है कि आज भी कुछ दुश्मन हैं जो इस देश पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन उन्हीं दुश्मनों को इस देश के एक मशहूर और मारूफ शायर सरदार अंजुम, जो अभी हाल ही में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, चेतावनी देते हुए ये लिखा था कि पुरखों के समझौते को इबादत समझ लिया, पुरखों के समझौते को इबादत समझ लिया, उनसे भी कह दो अपनी बात पे रहें। मिट्टी नहीं है हम जो पानी में बह जाएं, मिट्टी नहीं है हम जो पानी में बह जाएं, सैलाब से कह दो अपनी औकात में रहें। तो जश्न आजादी का ये सिलसिला लगातार जारी है। अपने कवि और शायरों के इस पैनल के साथ लगातार आजादी का जश्न हम मनाते रहेंगे। इसी तरह से इनके अल्फाज के जरिए, इनके कलाम के जरिए, इनकी आवाज के जरिए आपको बताएंगे कि दरअसल कितना गाढ़ा है हमारे देश की आजादी का रंग। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम यहाँ पर जल्द लौट रहे हैं।
हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ए वतन तेरे लिए। फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे, खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन। हुस्ने आजादी के जब गेसू सवारे जाएंगे। कितनी कुर्बानियां दी गईं, कितनी जिंदगियां कुर्बान हुई उस आजादी के लिए जिसे हम आज जी रहे हैं। आइए उन्हें सैल्यूट करें और अपनी आजादी को कीमती बनाएं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कि नाम की तख्ती को अब दुनिया ऐसे भी चमकाती है। शादी के पहले तो कहते थे अपनी पारों से, मैं तेरी मांग सजा दूंगा तारों से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। कितनी दीवारें उठा ली घर बनाने के लिए, रास्ता तो छोड़ देते आने जाने के लिए। सभी मेहमान कुछ दिन के जुबां यह सोच कर खोलूं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। उन शहीदों को करें करबद्ध हो सारे नमन। महापुरुषों को याद में लाएं, जिनकी शहादत का फल है उनको अपना शीश झुकाएं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। देखिए जश्न आजादी